आखिर ये लोग हाथी के फुटप्रिंट्स को इस तरह से पेपर पर क्यों छाप रहे हैं? क्योंकि ये लोग ऐसा करके महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। ये लोग इन फुटप्रिंट्स में तरह तरह के कलर करके इनसे काफी ज्यादा डिजाइनर लॉकेट और पेंडेंट बनाते हैं, जिसे काफी सारे लोग खरीदना पसंद भी करते हैं। नंबर 2, मुर्गी को लगता है कि उसका मालिक आकर अंडे उठाकर ले जाएगा, तो इसके डर से वो पहले ही अंडों को छुपा लेती है ताकि उसके मालिक को लगे कि मुर्गी ने तो अंडे दिए ही नहीं है। जब एक टाइगर का बच्चा पैदा होता है तो उस समय वो बहुत ही प्यारा लगता है और उसके मुंह को खोलकर देखे तो अभी उसकी जबान पर वो कांटे डेवलप नहीं हुए होते, और जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे ये क्यूट सा लिटिल टाइगर एक खूंखार वाइल्ड टाइगर में बदल जाता है और जीभ पर वो कांटे भी आ जाते हैं जो शरीर से एक बार में स्किन उतार दें। नंबर 2, टूना के फ्रेश मीट से ये जेली जैसा बोन मैरो निकालकर तुरंत बेचा जाता है, क्योंकि इसे पहले ही निकाल देने पर वो खराब हो जाता है। मछुआरों को इस तरह से शिप के ब्राइन टैंक में मछलियों को भरना पड़ता है। असल में जब वो जाल डालकर हजारों लाखों मछलियां पकड़ लेते हैं तो उन्हें जल्दी स्टोर करना होता है ताकि वो खराब ना हो जाएं, जिसके लिए मछुआरों को इस तरह से अंदर घुसकर उन्हें पैरों से दबाना पड़ता है ताकि सही से जगह बन जाए। नंबर 2, चॉकलेट पाउडर को बीच के किनारे पर गिराते ही काफी सारे आर्मी क्रैब्स उसे खाने के लिए रेत से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें ये चीन वाले पकड़कर फ्राई कर देते हैं और खा जाते हैं। ये कोई एनिमल या ह्यूमन वेस्ट या कोई और गंदी चीज नहीं है, बल्कि इसे तो आप में से बहुत से लोग खाते नहीं पीते हो, क्योंकि ये ग्रेप जूस है जिससे वाइन बनाने का प्रोसेस चल रहा है और ये जूस निकालने का ट्रेडिशनल तरीका है। जूस से वाइन बनने के बाद बचे हुए वेस्ट को फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। नंबर 2, अफ्रीका के गाँव में लोग अपने घरों के दरवाजे बहुत छोटे बनाते हैं, जिससे आने जाने में भी दिक्कत होती है ताकि रात में बड़े जंगली जानवर उनके घर में न घुस सके। ये ऊंट सामान नहीं बल्कि अपनी पीठ पर पूरे रेगिस्तान की जिंदगी लादे हुए है। असल में रेगिस्तानी इलाकों में कुछ ही जगहों पर पानी मिल पाता है, वहाँ इन ऊँटों के पीठ पर पानी से भरा भारी ट्यूब लाद देते हैं ताकि पानी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया जा सके। नंबर 2, जापान में ऐसी कैंडीज भी मिलती हैं जिनमें आप पानी डालकर धीमी आंच पर जोर जोर से मिक्स करोगे तो वो गर्मा गर्म केक में बदल जाएगी। क्या इतनी सारी मछलियों का एक साथ एक ही जगह पर उछलना मछुआरों द्वारा करंट देने की वजह से होता है? असल में मछलियों को ऊपर बुलाने के लिए छोटे छोटे चारे डाले जाते हैं और जब मछलियों का झुंड किनारे पर आता है तो शिप वाले पानी के प्रेशर को छोड़ दिया जाता है, जिससे मछलियाँ उछलने लगती हैं। नंबर 2, छत्ते से शहद निकालने के लिए एडवांस मशीनों का यूज किया जाता है जो हनी अलग और वेस्ट पार्ट को अलग कर देती हैं। हाथों से तो सिर्फ आउटर लेयर निकाली जाती है। बिल्ली की जीभ में इतने सारे नुकीले कांटे होते हैं, पर जब वो अपने मालिक को प्यार से लिक करती है तो वो कांटे उसके मालिक को क्यों नहीं चुभते? असल में बिल्ली की जीभ के ये कांटे प्रेशर लगाने पर काम करते हैं और प्यार या पेटिंग में वो दबाव नहीं लगाती, पर खुजाते टाइम यही जीभ सैंड पेपर जैसी बन जाती है। नंबर 2, स्विट्जरलैंड के कई रेस्टोरेंट में इतने बड़े आकार के बर्गर दिए जाते हैं जिसमें ऊपर से बहुत सारा बर्गर सॉस और चीज डाला जाता है। देखो, हॉलीवुड की मूवीज में एक्टर नहीं बल्कि स्टंटमैन उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि जब मूवी के एक्टर को एक मॉन्स्टर का रोल प्ले करना था तो उसके लिए स्टंटमैन ने 1 महीने पहले से ही भारी सूट के साथ मॉन्स्टर की तरह चलना शुरू कर दिया और कई बार तो वो लोगों को डराकर ये भी चेक करता था कि ये असली दिख रहा है या नहीं, और फिर जब उसने फाइनल एक्शन किया तो शॉट एक बार में एकदम परफेक्ट गया। ये है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंक्रीट, जिसके सामने स्टील भी फेल है, क्योंकि नॉर्मल कंक्रीट तो आसानी से क्रैक हो जाता है, लेकिन अगर इस यूएचपीसी अल्ट्रा हाइपर कंक्रीट को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये इतना फ्लेक्सिबल होता है जो भूनने के बाद भी नहीं टूटता। और इसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट है पार्टिकल डिजाइन, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच एक बाल जितना भी गैप नहीं होता। इसलिए ही तो इस मछली के दांतों की वजह से भले ही ये देखने में खतरनाक लग रही हो, पर ये पफर फिश जितनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि इस टाइगर फिश के दांत सिर्फ दिखाने के होते हैं, लेकिन एक पफर फिश के छोटे छोटे दांत इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं जो एक कोक कैन तक को काट देते हैं। नंबर 2, जब एक सांप मछली का शिकार करता है तो मछली के साथ सांप भी झटपटाने लगता है, क्योंकि इस समय मछली अपनी पूरी जान लगा देती है आजाद होने के लिए।